हरे कृष्णा। हम सबका अति सौभाग्य होने की वजह से हम पुरुषोत्तम मास के महिमा की कथा सुन रहे और सुना रहे हैं। ये अद्भुत लाभ है, इससे दिव्य लाभ है। भक्तों को कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कृष्ण की कथा का अमृत का पान होता है, अमृत बहता है, वहाँ भक्त हमेशा रहते हैं। तो आज अंतिम एपिसोड, ये व्रत कैसे समापन करना है, तो ये 5वां भाग हम देखेंगे पद्म पुराण से, जो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के प्रवचन के ऊपर यह प्रवचन आधारित है, जो 2020 में महाराज ने एक प्रवचन दिया था इंग्लिश में। तो यही हम आगे बढ़ाते हैं आज समापन विधि। तो वाल्मीकि मुनि को हरिधन्वा राजा कहते हैं कि आप ये व्रत कैसे तोड़ना है और वो बताइए, और योग्य व्यक्ति के अनुसरण, इस व्रत के अनुसरण के योग्य नियम क्या है वो बताइए। तो ये वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ये व्रत 14वें, 9वें दिन, 8वें दिन, ये डार्क फोर्टनाइट यानी अमावस्या के 14वें, 8वें, 9वें या 14वें दिन को तोड़ना चाहिए। और सुबह जल्दी उठना, हमारा मॉर्निंग ड्यूटी करना, योग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करना, उसको दान देना हमारी क्षमता के अनुसार। तो इस प्रकार से व्रत तोड़ना होता है। और अभी शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, वैसे इतना नहीं हो सके तो 5-7 ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार बुलाइए। गुरु महाराज कहते हैं कि अभी पश्चिम देश में या हमारे भारत में भी योग्य ब्राह्मण का अभाव है, इसीलिए प्रसाद के लिए हम भक्तों को बुला सकते हैं, जो ब्राह्मण जैसे ही है, सब भक्तों को बुला सकते हैं। 5-7 भक्तों को हम प्रसाद के लिए बुला सकते हैं। फिर आगे कहते हैं वाल्मीकि ऋषि कि मंडल वो गोबर का बनाने का, जो आगे हमने देखा, बहुत सारी सामग्री है, पर हम इसको टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं, ये करना वो करना, लेकिन गुरु महाराज ने इसको छोड़ दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुख्य चीज़ है कि ब्राह्मण को बुलाना जो विष्णु की पूजा में लगे हुए होते हैं, और वो पवित्र नाम का कीर्तन करवाना चाहिए। और राधा कृष्ण, राधे का श्याम सुंदर को फूल और घी लैंप अर्पण करना चाहिए। और गोल्ड या सिल्वर का एक पात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। लेकिन इस अभी के युग में ये शक्य नहीं है, इसीलिए हम कपड़े, गहने, चप्पल ऐसा दे सकते हैं। बेस्ट काइंड ऑफ चैरिटी, गुरु महाराज कहते कि सबसे बढ़िया उत्तम दान क्या है कि क्वालिफाइड ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को श्रीमद् भागवतम का सेट देना। श्रीमद् भागवतम वैष्णव को ऑफर करने से, किसी वैष्णव को दान देने से व्यक्ति अपने पितरों को उद्धार करते हैं। हमारे 1 करोड़ पूर्व के पितृजों को शुद्ध करके सबका उद्धार कर सकते हैं और सब गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। भागवतम दान देने से, योग्य भक्त को भागवतम दान देने से। और वहाँ हमारे पूर्वज भी वहाँ भगवान कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में सुख चैन से रह सकते हैं। तो पूछते हैं वाल्मीकि मुनि, आगे कहते हैं कि इस महीने में जो अपराध होते हैं, दोष होते हैं, उसको कैसे दूर करना। तो ब्राह्मण को प्रसाद देना, गोल्ड दान देना, तो दोष हो सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार से कर्म करने से दूर हो जाता है। लेकिन भागवतम में ये बलि महाराज का आख्यान आता है, उसमें ये शुक्राचार्य वामनदेव भगवान को कहते हैं कि यज्ञ करने के समय जो भी त्रुटि या दोष होते हैं, वो भगवान के पवित्र नाम का जप करने से वो दूर हो जाता है। यानी हम ये व्रत करते हैं, तो हम यदि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कीर्तन से हम सभी दोषों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सामर्थ्य इतना है, हम यज्ञ
या ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि अच्छी तरह नहीं भी कर सकते हैं, या इस पूरे व्रत पूरे महीने में हमारा जो भी दोष होता है तो हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान के पवित्र नाम के जप करने से दूर हो जाते हैं। तो ये सब बातें बता के वाल्मीकि मुनि चले जाते हैं। तो देखिए, कोई भी व्रत हो और विशेष करके पुरुषोत्तम व्रत जो परम पवित्र है, ये महीना परम पवित्र है, तो उसमें हमें जरूर व्रत करना चाहिए। और हमने पूरा व्रत का विधि बता दिया है। पद्म पुराण में जो व्रत है वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यदि हमारा जो ड्यूटी है, हमारी जो साधना है वो अच्छी तरह करें तो हम ये पवित्र मास में पुरुषोत्तम भगवान को बहुत ही शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ, सुबह जल्दी उठना, अपना दैनिक विधि बताना, कम से कम ये महीने में मंगल आरती करना, भागवतम सुनना, रीडिंग करना, भक्तों को भोजा प्रसाद देना, दान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारी क्षमता के हिसाब से हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। और विशेष करके इस महीने में जोर देना है ये माला जप के ऊपर, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के ऊपर। तो हमारे घर वैष्णव को बुला के कीर्तन करना चाहिए। हाँ, उनको जो भी योग्य दान देना चाहिए हमारी क्षमता के हिसाब से, और उनको संतुष्ट प्रसादम देकर संतुष्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार हम इस पुरुषोत्तम मास का पूजा कर सकते हैं और भगवान को अति प्रसन्न हो सकते हैं, भगवान अति प्रसन्न हो सकते हैं। तो अभी ऐसा करके वाल्मीकि मुनि तो चले जाते हैं, पूरा व्रत का समापन कैसे करना है सब इत्यादि दिखा के। फिर राजा हरिधनवा वे बहुत ही उत्साहित होते हैं और पुण्यशाली जीवन जीने के लिए, जैसे हम भी ये पुरुषोत्तम मास की कथा सुने हम भी उत्साहित हो गए, तो हम भी अच्छी साधना करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं और पुण्यशाली जीवन जीने के लिए जंगल में चले जाते हैं और ये पुरुषोत्तम व्रत का पालन करते हैं। और अंत में गोलोक से विमान आता है और वे विमान में बैठ के बैक टू गॉडहेड हरिधनवा राजा चले जाते हैं। हरिधनवा राजा की जय। फिर ये कथा नारायण ऋषि जो नारद मुनि के कहते हैं, हम वहाँ जाते हैं। नारायण ऋषि कहते हैं कि हे नारद, ये पुरुषोत्तम मास से की तुलना किसी से की नहीं जा सकती इस विश्व में। अगर आप 1000 जन्म तक तीव्र तप करेंगे तो भी यह पुरुषोत्तम मास के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो देखिए, हम तो इतना व्रत तप नहीं कर सकते, लेकिन पुरुषोत्तम मास में हम इतना साधना अच्छी करेंगे तो इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते इस विश्व में। नारायण ऋषि एक कथा कहते हैं, एक बंदर की कथा कहते हैं। इस बंदर जो भौतिक जगत में से मुक्त किया जाता है, गोलोक जाते हैं, सिर्फ 3 दिन और 3 रात्रि तक पवित्र स्नान करने से इस पुरुषोत्तम मास में, इससे इस पुरुषोत्तम मास में इतना ही स्नान करने से हम 1 करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है। हमारे 1 करोड़ जन्म में जो पाप किया वो नाश होता है। तो नारायण भगवान कहते हैं, केरला में चित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण अच्छा नहीं था, बहुत ही लोभी क्रूर था, जो आजकल ऐसे ही और उसको लोग कदार्य नाम से जानते थे। कदार्य नाम का, कदार्य का अर्थ है घृणास्पद। तो उसको गांव से निकाल दिया गया था और वो जंगल में रहता था ब्राह्मण। एक अच्छा आदमी वहाँ था जंगल में, जो माली का काम करता था, वो उसके साथ रहते हैं। फिर थोड़े समय के बाद वो माली पवित्र तीर्थ की यात्रा करने के लिए चला जाता है और कदारिया को वो फूल फल का बगीचा था, उसको संभालने के लिए दे देते, सौंप देते और उसको बोलते आप अच्छी तरह इसका देखभाल करना। माली बहुत ही सरल था और उसको कदार्य के ऊपर पूरा विश्वास था। ये कदार्य ब्राह्मण तो चित्र शर्मा। तो क्या हुआ कि कदार्य ने वो जो बगीचा था उसमें श्रेष्ठ
फ्रूट थे, फल थे, उसको खाना और उसको बिगाड़ना शुरू कर दिया। उसकी आदत थी ना, ये ऐसे ही लोग ऐसे ही होते हैं जो अच्छा तो नहीं करते लेकिन बुरा करते हैं, बैठते रहते नहीं हैं। तो ऐसे ही कदारिया ने फ्रूट खाना शुरू किया और खा के फेंक दिया, और इस प्रकार पूरे बगीचों को बिगाड़ना शुरू हो गया। और सब लोभ से और ऐसे सोचे बिना ये सब करना शुरू कर दिया, तो पूरा बगीचा एकदम खराब हो गया। जब माली वापस आते हैं तो वो सोचते अरे क्या हुआ, तो कदारिया कहता है ये बंदर और पक्षियों ने ये पूरा सब बगीचे का नाश कर दिया, और उसने उस माली को धोखा दिया, झूठ बोला, उसको चीटिंग किया। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए इस मास में, तो उसने ऐसा धोखा दिया, चीटिंग किया। तो फिर क्या हुआ, बाद में ऐसे ही अवस्था में वो मर गया। तो फल के बगीचे को नाश करने की वजह से, ऐसा पाप कर्म करने से और अपने मित्र को छल करने के कारण वो बंदर बन गया। दूसरे जन्म में बंदर का जन्म मिला। वो बहुत पापी था, फिर भी उसने अपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास की समापन के उत्सव को देखने का उसको अवसर मिला था। और एक पुण्यशाली वैष्णव उस व्रत का पालन कर रहा था। वैश्य, एक वैश्य वो व्रत का पालन कर रहा था, समापन विधि थी। तो कदारिया वहाँ गया और वैश्य के उस समापन उत्सव के, पुरुषोत्तम मास के समापन उत्सव में वो गया, और वहाँ वो एक अच्छे ब्राह्मण की तरह उसको दिखावा किया। तो एक्चुअली क्या, कदारिया पैसा चाहता था, इसलिए वो वहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए गया था। उसने वो पुण्यशाली व्यक्ति बनने का अभिनय किया और वो उत्सव में भाग लिया। तो ऐसे पुण्यशाली, मैं बहुत पुण्यशाली ब्राह्मण हूँ तो मुझे कुछ दान मिलेगा, इस प्रकार से उसने ऐसा दिखावा किया। और इस समापन विधि में उसको ये कारण, भौतिक कारण के बाद जाने से भी उसको, ये जब बंदर का जन्म मिला तो उसको ऐसी जगह पे जन्म मिला जो मृग तीर्थ नामक पवित्र जगह पे जन्म मिला उसको। ये समापन विधि का में थोड़ा सा भाग लेने के कारण उसको, मृग तीर्थ ऐसी जगह है जहाँ भगवान रामचंद्र ने जब लंका से विजय प्राप्त करके जब आ रहे थे तो बंदरों को वो बगीचा, और बोला जाओ तुमने मेरी बहुत सेवा की, आज जिनका जितना फल फूल जो भी खाना खाओ। वो जगह, ये जगह थी पवित्र जगह, मृगतीर्थ जगह। और इस बंदर को इस मृगतीर्थ पवित्र जगह में जन्म मिला क्योंकि उसने ये व्रत की समापन विधि में भाग लिया था। देखिए, हाँ, वो मृगतीर्थ भगवान राम के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। ये मृगतीर्थ बंदरों को सुंदर स्थान, पानी भी बहुत मीठा था और ये वहाँ तंदुरुस्त है। तो भगवान ने ये बंदरों को दिया था। यहाँ से आने के बाद, लंका विजय के बाद बोला भगवान ने, ओके आपको ये सब जगह पसंद है तो लीजिए, आप इसको ले लीजिए। और कदारियों को उसी जगह, वही मृगतीर्थ में जन्म मिलता है। लेकिन सिर्फ उसको, उसके पाप कर्म की वजह से उसको सिर्फ बंदर का ही जन्म नहीं मिला, लेकिन उसके बहुत अनेक पीड़ा थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसको जीवन की शुरुआत में मुंह से खून निकल रहा था, वो कुछ भी नहीं खा सकता उसने क्योंकि फल के बगीचे का नाश किया था। ये सब पाप पूर्ण कर्मों का फल था। आज इस कलयुग में कौन समझता है ये सब चीज़? किसी से पैसा उधार लिया फिर देने की बात ही नहीं, सोचता है कौन, किसने देखा है? ये बहुत गलत कार्य है। जुआ खेलना, ये सब पाप कर्म करते हैं। हम किसी का अच्छा करते ही नहीं है इस कलयुग में। सब ईर्ष्या, द्वेष, राग और द्वेष सब करते रहते हैं। तो ये समझते नहीं है कि ये जो हम कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो, उसका दूसरे जन्म में बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी ये मनुष्य जन्म किसी को मिलता है, कुत्ते का जन्म मिलता है, बहुत दुखी कुत्ता होता है, लंगड़ा कुत्ता होता है, उसको घाव होता है। तो ये हमारे पूर्व जन्म के
पाप कर्म की वजह से मिलता है। मनुष्य जीवन में भी हमको जितना भी हम पाप भुगतते हैं, जो दुख भुगतते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण हम भुगतते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तो यह पापपूर्ण कर्मों का फल था कि उसको इतना पीड़ा हो रही थी। तो बंदर था, इसलिए एक पैर से दूसरे पैर के कूदता रहता था। तो एक दिन कूदता रहता, फूल नीचे फेंकता रहता था। तो पुरुषोत्तम मास आता है और बंदर क्या जानेगा इसके बारे में, क्या मास है उसको। तो हाँ, बंदर पशु है, फिर वो ये तो एक डाली से दूसरी डाली पे कूदे, बस उसका यही काम है। परंतु इस मास में बंदर का दुख बहुत बढ़ गया। वो कुछ भी नहीं खा सकता था। वो जबरदस्ती से उपवास कर रहा था और एक पैर से दूसरे पैर पे जंप लगाता था और नहीं खाने के कारण से वो बहुत अशक्त हो गया था। और एक पैर से दूसरे पैर पे जाते वक्त एक तालाब में गिर जाता है। फिर वो 5 दिन वो पानी में रहता है, लेकिन वो ज़्यादा तैर नहीं पाता है। वो डूबने लगता है और वो मर जाता है। और एक दिव्य विमान उसको लेने आता है और वो उस विमान में बैठ के गोलोक चला जाता है। उनको एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक शरीर मिला और वहाँ गोलोक में वो सुख से रहने लगा। देवता ये देखकर पुरुषोत्तम मास का गुणगान करने लगे। एक पापपूर्ण बंदर पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी उस पवित्र स्थल पर उसका व्रत पालन किया अनजाने में, और वो भगवत धाम वापस गया। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आपने पहले पुरुषोत्तम मास के दिन के प्रथम भाग के बारे में समझाया था, बाकी के बारे में भी बताए। नारायण ऋषि को ये कहते हैं, देखिए पुरुषोत्तम मास का महिमा, एक बंदर भी भगवत धाम जा सकता है, तो भक्तों की तो क्या बात करें। इसीलिए भक्तों को, सभी भक्तों को उत्साह से, निश्चय से और दृढ़ता से इस पुरुषोत्तम मास में अपनी अच्छी साधना करनी चाहिए। नारायण ऋषि कहते हैं कि अपने नियत कर्तव्य करने के बाद व्यक्ति को अतिथि की राह देखनी चाहिए। कोई अतिथि यानी जिसको निमंत्रण दिया नहीं जाता है और अपने आप घर पे आ जाते हैं, उसको अतिथि बोलते हैं। तो अचानक आते हैं, जब भी कोई आता है गृहस्थ के घर पे, तो उसको आदर देना चाहिए, उसको दान देना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार वो अतिथि को संतुष्ट करके प्रसाद देना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार हम ये विधि का पूरे दिन इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। प्रसादम शुद्ध शांत मन की अवस्था में ग्रहण करना है। हम प्रसादम लेते हैं तो भगवान का स्मरण करते हुए, प्रसादम शांति से, हड़बड़ी में नहीं। प्रसादम लेते और ये मोबाइल भी देखते रहते हैं, ऐसे नहीं, शांति से भगवान का कीर्तन सुन के भगवान की कथा सुनते सुनते हमें प्रसादम ग्रहण करना है। प्रसादम ग्रहण करने के समय भौतिक चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, दूसरे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये खास इसमें हमें एक अभ्यास करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में हम इस मास में धीरे धीरे बुरा नहीं बोले किसी के बारे में भी। हाँ, जो जिनकी ड्यूटी है वो एक अलग बात है। अगर किसी को टोकने से उसका कल्याण होता है कि अलग बात है, लेकिन जनरली हमें किसी की निंदा बुरा नहीं बोलना चाहिए। पूरा महीना भगवान कृष्ण के बारे में और शुद्ध भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनने के बारे में सोचना चाहिए। कृष्ण के बारे में स्मरण करना चाहिए और शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनना चाहिए, और ऐसे ही हमारा पूरा दिन पुरुषोत्तम मास में बिताना चाहिए। तो हम तो हर रोज़ पुरुषोत्तम मास की अभी कथा करी, आज समापन हो जाएगा, कल से हमारा वापस भागवत कथा शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार पूरा महीना भगवान के कृष्ण के बारे में। तो देखिए भक्तों का तो बड़ा अवसर है। भक्तों को वैसे भी पूरा दिन भगवान के स्मरण में बिताते हैं, लेकिन हम लोग नौकरी धंधे में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इस मास में तो कम से कम भगवान का स्मरण करें, कृष्ण का चिंतन करो, भक्तों के साथ उनकी भगवान कृष्ण की लीला का चर्चा करो। इस प्रकार जब संध्या आती है तब स्नान करो, संध्या के कार्य करो। तो गायत्री जप करना चाहिए, और गायत्री जप जो नहीं करते, ब्राह्मण भक्त नहीं है, तो उनको हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। संध्या प्रार्थना करो, आरती करो,
अग्नि में आहुति दो, फिर प्रसादम ग्रहण करो। अब भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते करते सो जाओ। ये पूरा दिन का हमारे ऐसा ये होना चाहिए व्रत। गृहस्थों को अपने घर के कर्तव्य ईमानदारी से शांतिपूर्वक करना चाहिए और उत्पात नहीं, क्रूरता भी नहीं, गुस्सा भी नहीं, कोई भी प्रकार का क्रूरता नहीं, हमें बहुत ध्यान रखना है। वाणियों में भी क्रूरता नहीं, गरीबों के प्रति दयालु, संत पुरुषों के प्रति दया भाव, पशुओं की रक्षा करना, यह सब महत्वपूर्ण कार्य गृहस्थों के लिए है। तो नारद मुनि अपने कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए पूछते हैं कि पवित्र, नारायण ऋषि को पूछते हैं कि पवित्र स्त्री के बारे में वर्णन कीजिए। पति को पुरुषोत्तम मास में कैसे मदद करनी चाहिए पत्नी को, ये इसका वर्णन कीजिए। तो नारायण ऋषि कहते हैं मैं सती पवित्र स्त्री की थोड़े महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करता हूँ। वो कहते हैं उसका पति अच्छा हो या बुरा, सुंदर हो या कदरूपा हो, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, मृदु स्वभाव का हो या गुस्से वाला हो, अगर वो शराबी भी हो या अनपढ़ हो, अगर वो विद्वान हो तो बात ही क्या करें। तो सब भक्त विद्वान होते हैं। जो पवित्र शुद्ध स्त्री है उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश से पति को सभी प्रकार का आनंद सुख देने का प्रयास करना है और उसको सभी तरह से संतुष्ट करना है। ये पत्नी का कर्तव्य है। और पत्नी संतुष्ट कैसे कर सकते हैं पति को? अपने घर में रहकर पति को लिए प्रसाद बनाए, उसकी सेवा करें, अपने बच्चों की सेवा करें, उनको प्रसाद ले, उनको संभाले। ये सबसे बड़ा कार्य है जो नारायण ऋषि स्वयं बता रहे हैं। पति को अच्छी तरह आदर देना, वडील सासू ससुर को भी अच्छी तरह आदर देना है, ये पत्नी का कर्तव्य है जो नारायण ऋषि बता रहे हैं। सभी धार्मिक कार्यों में, पुण्य कार्यों में सहकार देना है पति को, यानी घर में रहते तो पूजा करना, भोग बनाना, पति को मदद करना, हर रोज के जो खर्चे उसमें से बचत करके भविष्य के संकट समय के लिए बचा के रखना है। ये स्त्रियों के कितने कर्तव्य है। देखिए कितना पूरा दिन का कर्तव्य है स्त्रियों का। अब ये स्त्री गुरु बनने जाती है, क्या फायदा है? ये स्त्री पुलिस इंस्पेक्टर बनती है, ये स्त्री पायलट बनती है, नहीं फायदा होगा। ये नारायण ऋषि जो उपदेश देते उससे विरुद्ध है। इसीलिए हमारे कम से कम भक्त जो स्त्री होती है उनको ऐसा पालन करना चाहिए। पूरा दिन घर काम में रहना, व्यस्त रहना है, उसके पास पूरा दिन का, ये स्त्री धर्म है। ये जो नारायण ऋषि वर्णन करे वो स्त्री धर्म है पूरे दिन के लिए। तो इस स्त्री धर्म का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हाँ देखिए, स्त्री है जो बचत करके पैसा बचाती है, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, कितना भारी कर्तव्य है स्त्री का। फैमिली मेंबर के साथ व्यवहार में और डेली कार्य करने में वो बुद्धिशाली और मेहनतू होना चाहिए स्त्री। उसके किसी को भी, उसके संबंधी को या किसी को भी अपनी पति के जान के बाहर दान नहीं देना चाहिए। पति को पूछकर ही सब कुछ करना चाहिए। एकांत स्थान में पति के अलावा किसी भी पुरुष से बात नहीं करना है। नारायण ऋषि कहते हैं पति से बढ़कर कोई भी और पूजनीय नहीं है। पति की पूजा करने में और उसको प्रसन्न करने में वो सब पूर्णता प्राप्त कर सकती है। और यही मैसेज प्रभुपाद कहते हैं कि यदि पति भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त हो और पत्नी पति की 100% सेविका हो तो ये दोनों भगवत धाम जा सकते हैं जीवन के अंत में। नारायण ऋषि कहते हैं व्रत का समापन करने के बारे में बताते हैं नारद मुनि को कि पति भगवान शिव की सलाह से पार्वती जब एक बार पुरुषोत्तम व्रत का पालन कर रही थी तब शिवजी से वो व्रत के समापन के बारे में पूछते हैं तो बेस्ट दान क्या है पुरुषोत्तम मास का समापन के उत्सव में। ऐसा पार्वती माता शिवजी को कहते हैं। शिवजी कहते हैं कि 30 मालपुआ जो एक स्वीट आती है वो बेल मेटल में कांसे के पात्र में लीजिए, उसको धागे से बांधिए और शास्त्र में निर्देशित योग्य जगह बर्तन रखिए। फिर ऐसे 30 पात्र
में ऐसे 30 मालपुआ प्रत्येक पात्र में रखिए और 30 ब्राह्मण को दान दे दीजिए। अगर यह समर्थ हो तो, किसी का ऐसा सामर्थ्य तो दे सकते हैं, लेकिन न तो ब्राह्मण का ऐसा मिलेगा और न ही हमारा इतना सामर्थ्य होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं जो आप ये नहीं दे सकते हैं तो आप थोड़ा प्रॉपर ब्राह्मण को दे सकते हैं। प्रॉपर ब्राह्मण को थोड़ा जो भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से ये दे सकते हैं। तो मालपुआ इसीलिए बनाते हैं जनरली, तो ऐसे दे सकते हैं। पार्वती बहुत खुश होती है और उन्होंने ऐसा किया। फिर सुत गोस्वामी, वो वापस जो कथा कहाँ से शुरू हुई थी, सुत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न कर रहे थे, वहाँ से कथा होती है, शुरू होती है। अभी वापस हम नैमिषारण्य में जाते हैं जहाँ से वह कथा शुरू होती है। सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को कहते हैं, नारद जी ने यह सब पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी और वो बहुत प्रसन्न हुए और फिर नारायण ऋषि को बार बार प्रणाम करते हैं। कौन? नारद मुनि। ये सुत गोस्वामी कहते हैं। नारद मुनि कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हुआ पुरुषोत्तम मास के बारे में सुनकर, और हम सब भी प्रसन्न हुए हैं। हम भी प्रसन्न हुए कि नहीं? जो सुन रहे, जो देख रहे, हम सब प्रसन्न हुए, क्योंकि बहुत अद्भुत कथा, भगवान ने बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया। थोड़ा सा इस कथा, इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति करने से महान लाभ मिल सकता है। हाँ, तो हम भी बहुत प्रसन्न है। और मेन भक्त क्यों प्रसन्न हुए मालूम है? इस कथा को सुन के भक्त क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि उनको एक मौका मिला अच्छी साधना करने का, भगवान हरि का अच्छी तरह स्मरण करने का, भगवान का भोग अर्पण करने का, भगवान की सेवा करने का। ये महात्म्य सुनकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं भक्त लोग। हम सब इसीलिए प्रसन्न हुए और अंत में हम भगवत धाम जाएंगे। तो कितना बड़ा उत्साह मिलता है। इसीलिए नारद मुनि बारंबार नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं और इस पूरे मास के ये गुणगान सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वो बताते हैं नारद मुनि कि मैं इसको खराब समझ रहा था, मलमास समझ रहा था, लेकिन अभी मैं इसको सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। सिर्फ इस मास का तपश्चर्या से पालन करके और विश्वास से, परमेश्वर की भक्ति का विश्वास से कथा सुन के, परमेश्वर की भक्ति की कथा विश्वास से सुनकर और परमेश्वर की पूजा करने से हमें बहुत महान फल प्राप्त कर सकते हैं। वो व्यक्ति का सभी पाप कर्मों से तुरंत मुक्ति मिलती है, नाश हो जाते हैं। और अगर कोई पाप कर्मों के फल से उनका नाश हो जाते हैं, और अगर कोई पूरा व्रत का पालन करता है और महान विश्वास के साथ, पूरा विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं, तो वो बैक होम, बैक टू गॉडहेड जाता है और सभी आशीर्वाद और यश प्राप्त करता है। फिर नारद मुनि कहते हैं, नारायण में अपने हृदय, हे नारायण, भगवान नारायण, मैं अपने हृदय में पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, आनंद पूर्ण हो गया हूँ, यह अभी के लिए पूर्ण है। ये कथा नारायण ऋषि को नारद मुनि पूछते हैं, अभी मैं पूरा हृदय से संतुष्ट हूँ। गुरु महाराज कहते हैं, और नारद को यह प्रचार करना है, इसीलिए नारद मुनि प्रचार करने निकल जाते हैं। और ये कथा पद्म पुराण में आया है, ये नारद मुनि को प्रचार करना है सबको। तो आज नारद मुनि की वजह से हमको ये पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने का अवसर मिला। हाँ, पद्म पुराण से इसी प्रकार नारद मुनि प्रचार करते हैं। हम भी इसी लोगों को समझा सकते हैं। तो आप सबने भी सुना और आप भी समझा सकते हैं। और आज आधुनिक जमाने में आधुनिक उपकरण की वजह से सब सुनने वाले भी हाँ संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे इतनी महान कथा सुन के। तो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों की आज्ञा लेकर गंगा में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। सभी सुनने वाले ब्राह्मणों को प्रणाम। नैमिषारण्य के अंत में सब संत और यह पुरुषोत्तम मास सबके लिए यशपूर्ण है। सभी नैमिषारण्य के संतों को प्रणाम। नारायणम नमस्तुत्यम, सभी को हम प्रणाम करते हैं। यह पौराणिक इतिहास है
और यह सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। ये कल्पवृक्ष के समान है। और इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की कथा व्रत का हमें पालन करना चाहिए प्रसन्नता से और उत्साह से भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार पद्म पुराण से पुरुषोत्तम मास की कथा समाप्त होती है। पुरुषोत्तम मास की जाय, राधा पुरुषोत्तम देव की जाय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जाय, शिला प्रभुपाद की जाय, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज की जाय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज, सभी सुनने वाले भक्तों की जाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा चकाकुशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग।